पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों का मनन करना हम सभी के लिए अधिक ही शुभदायक है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन ऐसा सत्य कथन जो कि आवागमन को समाप्त कर देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रायः हमेशा मानव के लिए आवागमन से छूट जाने, संसार से मुक्त होने को ही कहते हैं। वही वो ज्ञान कराते हैं, उस मार्ग को वो बताते हैं। तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि जो हमारा शेष बचा हुआ जीवन है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को सम्मानित करके, मान दे करके और हम आगे का अपना जीवन बिताएं, ताकि भविष्य में हम उसी शुभ मार्ग में जा पहुँचें जहाँ से कि आवागमन समाप्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसमें कहते हैं कि संसार में मानव को सेवा सम्मान अवश्य करना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है उसे सेवा और सम्मान करने का पूरा अधिकार है, करना भी चाहिए, यही शुभ है। सेवा सम्मान के पात्र अलग अलग होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सेवा है, जो सम्मान है, उसके पात्र संसार में अलग अलग हुआ करते हैं। जो जहाँ जिस लायक हो उसका सम्मान वहाँ पर किया जाता है और करना भी शुभ है। परंतु माता पिता दोनों ही सेवा सम्मान पात्र। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो माता और पिता हैं, ये दोनों सेवा सम्मान के पात्र हैं। मतलब इनमें ये आपको नहीं विचार करना है कि इनके लिए हम सेवा इनकी करें कि न करें, इनको सम्मानित करें कि न करें। ये दुविधाजनक की बात नहीं है। क्यों? कि इन्होंने तुम्हारे ऊपर एहसान पहले से कर दिया है, कर चुके हैं। आज जो तुम दुनिया में हो तो इन्हीं दोनों की वजह से हो। अगर ये दोनों नहीं होते तो तुम नहीं होते। अगर तुम्हारा सेवा पालन पोषण ये नहीं करते तो तुम नहीं होते, होते ही नहीं। सेठ जी, बात समझ में आ रही? ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि माता पिता जो है ये सेवा सम्मान के पात्र हैं। इन्हें तुम्हें सेवा सम्मान करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, आवश्यक है। इसलिए कि तुम्हें
जो जीवन मिला है वो इन्हीं दोनों के द्वारा मिला हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता के अतिरिक्त वक्त पर कोई काम यदि आ जाता है, कष्ट के समय कोई साथ दे देता है, उसका सम्मान करना उचित है। अगर तुम्हारे जीवन में कहीं कष्ट आ गया है, कोई दुख आ गया है, किसी प्रकार की परेशानी में पड़ गए हैं और वक्त पर कोई तुम्हारा साथ दे दिया है, काम तुम्हारे आ गया है, तो उसका सम्मान करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ये शब्द मतलब किस लिए कह रहे हैं कि वक्त पर कोई काम आ जाए, वक्त पर कोई काम आ जाए। वक्त कोई ऐसा वक्त जहाँ से तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो, मतलब तुम्हारा दिल दिमाग कुछ भी न काम कर रहा हो, तुम्हारी पहुँच से अधिक हो वक्त, क्या समझो, बाहर की बात हो, और उसे वो संवार दे, उसे वो बचा ले, तो वो तुम्हारे मतलब वो जो है तुम्हारे लिए सम्मान के योग है, वो सम्मान के योग है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मतलब कष्ट के समय जो साथ दे दे, ये नहीं है कि तुम्हारे अच्छे भले में और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कोई कर दे तो उसका तुम सम्मान करो, नहीं, वो तो पाप होगा, वो तो पाप होगा, वो सम्मान के योग नहीं होगा, सम्मान के विरोध होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सम्मान आदर को ही कहा गया है। जो आदर करना होता है मतलब बड़े की बात मानना होता है, या सम्मान उसे ही कहते हैं कि जिसके प्रति से हमारे जीवन में कोई बचत बन गई है, हमारा धर्म बच गया है, हमारे कष्ट से उबर गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये आदर करना मतलब सम्मान करने का अर्थ होता है कि आदर करना, उसके बाद को मानना आवश्यक होता है। यदि कोई धन अन्न कपड़े आदि की मदद करता है तब वो कर्ज है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन के अंदर में कोई तुम्हें कपड़े दे दे, अन्न दे दे या धन तुम्हें दे दे, किसी प्रकार की कोई मदद तुम्हें कर दे, किसी भी प्रकार की कोई तुम्हें मदद कर दे जो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर दे, तुम्हारी हवस की पूर्ति कर दे, तुम्हारी क्षुधा को मिटा दे, तुम्हारी भूख को मिटा दे, क्या समझो, तो वो पाप होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो पाप होगा। अगर कोई मदद करता है ऐसी तो वो कर्ज का रूप बनेगा जो कि पाप है, वो उसकी अदायगी तुमको करनी पड़ेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि ऐसी मदद देने वाला कोई न कोई अपना हित अवश्य मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर कोई किसी प्रकार का दान आदि करता है या तुम्हारे पक्ष में कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तुम्हारी तृप्ति की, तो जरूर ही कोई उसका हित छुपा हुआ है, कोई प्रकार का हित है, तभी वो ऐसा कर रहा है। भले ही वो परलोक का सुख चाहता हो, ऐसी मतलब ऐसी मदद का मात्र एहसान माना जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो ऐसी मतलब तुम्हें मदद दे रहा है, कपड़े इत्यादि कुछ भी दे करके तुम्हें मदद का रूप दे रहा है, दान का रूप दे रहा है, भले वो परलोक सुख के लिए कर रहा हो, मतलब तुम्हारा मतलब ऐसे हित जो है यहाँ से ना हित ले करके कोई परलोक के प्रति का वो मतलब वो कर्म कर रहा हो, मदद तुम्हें दे रहा हो परलोक के प्रति के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कथन है कि ऐसी मदद का मात्र एहसान माना जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसी मदद कोई करता है वो तो कर्ज का रूप होगा, लेकिन केवल एहसान माना जाता है। यदि उसे बदले की भावना की जरूरत पड़ी तो मात्र यौन धर्म छोड़कर उसकी भावनाओं की पूर्ति करना ही एहसान का बदला है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर कोई भी अपने सुख के लिए मतलब परलोक सुख के लिए अगर कोई ऐसा दाना देता है और कुछ भी करता है तो उसका एहसान मानना तब भी ज़रूरी है। लेकिन कोई सुख मतलब सुख की भावना कहीं पर मतलब तुम्हारे वो हित के लिए किया है और मानव योनि धर्म को छोड़कर अगर उस कर्ज का भुगतान कैसे भी तुमसे वो करवाता है करना पड़ता है तो तुम्हें करना चाहिए। मानव योनि धर्म को बचा करके छोड़ करके बाकी उसका एहसान मानना चाहिए, उसका कर्ज जो है उसका भुगतान तुम्हें देना चाहिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहते हैं कि यदि यौन धर्म बदले में लेता है तब उसे मदद लेने का पाप, बदले की भावना का पाप, देने वाले के एहसान करने का पाप, उसकी मजबूरी का पाप तथा यौन धर्म लेने का पाप लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छाई किया है और बदले में वो तुम्हारा यौन धर्म चाहता है कि तुम्हारा मतलब यौन धर्म चाहता है बदले में, तो उसे मदद लेने, एक तो मदद लेने का पाप, बदले की भावना का पाप और देने वाले के एहसान करने का पाप और उसी की मजबूरी का पाप। मतलब कितने पाप होते हैं? तथा यौन धर्म लेने का पाप लगता है। इतने पाप एक साथ में लगते हैं। अगर कोई किसी को कुछ दिया बदले में यौन धर्म लेने की चाहना कर दिया है। अब संसार में देखिए कि कितने लोग कैसे हैं और क्या क्या करते हैं, कितना शुभ करते हैं, कितना अशुभ करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा मतलब बराबर दिखाई देता है कि सच क्या है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और यौन धर्म जाने का पाप लगता है। यौन धर्म देने वाले को मात्र यौन धर्म जाने का पाप लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुम्हें किसी प्रकार का कर्ज दिया, एहसान तुम्हारे ऊपर किया, तो उसके ऊपर 5 प्रकार के ये पाप लगते हैं। और जो यौन धर्म को दिया, जो कर्जदार था जिसने दिया, उसको मात्र केवल यौन धर्म का पाप लगता है, क्योंकि वो मजबूरी आदमी तो है नहीं, तो उसे केवल। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसे कोई मदद नहीं लेना था, वक्त के अनुकूल गुजारा अच्छा होता, एहसानमंद होना पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसका केवल मतलब मात्र यौन धर्म जाने का पाप लगता है। उसे मदद नहीं लेना था, उसे मदद नहीं लेना था, वक्त के अनुकूल गुजारा अच्छा होता है। मतलब समय के अनुकूल रहना अच्छा होता है, किसी की मदद लेना अच्छा नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर तुमने मतलब लिया, कुछ भी लिया, तो उसका एहसानमंद तुम्हें होना ही पड़ेगा। तुम कर्जदार हो जाते हो तो उसके एहसानमंद तुम्हें होना ही पड़ेगा। ऐसी मदद के अतिरिक्त की मदद लेना पाप नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस मदद में मतलब जिस कर्ज में, जिस मदद में कोई मदद किया है, मानव यौन धर्म की चाहना वो नहीं करता है, नहीं लेता है, तो ऐसा मतलब जो कर्ज है वो लेना कोई बुरा नहीं है, केवल उसमें एहसान ही मानने की आवश्यकता होगी। तथा ऐसी मदद का एहसान मानना पाप नहीं है, प्रकृति नियम के अनुकूल फल प्राप्त होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्राकृतिक नियम है उसके अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति होगी ही।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माता पिता ने जीवन देकर पालन पोषण किया, इसका बदला सेवा से दिया जाना आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता ने तुम्हारे साथ जो परोपकार किया है उसका बदला सेवा के रूप में तुम्हें देना चाहिए, देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। फिर मतलब वो तुमसे ये आशा रख के कोई आशा नहीं रखे हैं, तुम्हारा पालन पोषण किया, सब कुछ किया है, उन्हें जीवन दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो निस्वार्थ किया है। समझ गए हो? वो निस्वार्थ किया है, लेकिन जो किया है तुम्हारे साथ में वो एक कर्ज का तो रूप बना, वो एक कर्ज ही तो है। अगर माँ दूध नहीं पिलाती तो तुम धरती पे खड़े होते हैं। अगर बाप कमा के नहीं लाता, माँ खाती नहीं तो दूध कहाँ से पिलाती, दूध कहाँ से आता। तो इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता ने जीवन देकर पालन पोषण किया, इसका बदला सेवा से दिया जाना आवश्यक है। उन दोनों की केवल सेवा से बदला हो जाता है। फिर जीवन के प्रति, नाना ज्ञानों के प्रति को लेकर सम्मान करने की ज़रूरत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा तो ये आवश्यक हो गई, अनिवार्य हो गई। फिर जीवन के प्रति, अपने जीवन के प्रति में नाना प्रकार के ज्ञानों के प्रति को लेकर के सम्मान करने की ज़रूरत है। अगर किसी से किसी प्रकार का कोई ज्ञान जिससे हम अनभिज्ञ थे वो मिल जाता है तो उसका भी एहसान मानना जरूरी होता है। मतलब तुम्हारे जीवन के प्रति में अगर किसी का समय लगा है, क्या समझो, जो कर्ज के रूप में हुआ है, तो उस कर्ज का फर्ज तुम्हें निभाना ही पड़ेगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सम्मान करने की जरूरत है कि कहीं उन्हें कभी कट उत्तर न दिया जाए। मतलब जो तुम्हारे ऊपर एहसान किए हैं उनको कभी किसी प्रकार का कट उत्तर नहीं देना चाहिए कि उसके नहीं कि उसके सीने में चुभन हो जाए कि तुम्हारे साथ हमने क्या किया और तुमने बदला हमें क्या दिया। जो कि ऐसी गलती आजकल के लड़के और लड़कियां विशेष करके करती हैं। माता और पिता को सीधे जवाब देते कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। जब लड़का 18 साल 20 साल का हो जाता है, जब लड़की हो जाती है, तो अधिकांश लोग यही कहते हैं, लड़के लड़कियां अपने माता पिता जब वो किसी प्रकार से रोकते हैं, डांटते हैं, जिस मार्ग पे तुम जा रहे हो अच्छा मार्ग नहीं है, अगर वो कुछ कहते हैं तो तुम उनसे कहते तुमने हमारे लिए किया क्या है। मतलब सब खा गए, वो 18 साल 20 साल की मेहनत जितनी थी वो सब माता पिता की कमाई को वो सब खा के बैठ गए, बोले तुमने कुछ किया नहीं मेरे लिए। अब वो क्या कर रहे हैं माता पिता के लिए, वो तो अलग ही हो गई बात, वो तो बात दूर की हो गई। वो उत्तर खुद ही फंसा दिए, क्या कह दिया कि तुमने मेरे लिए किया क्या, मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे लड़के लड़कियां पूर्ण रूप से पाप के भागी हैं और जीवन में उन्हें कदाचित कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये सच है कि जो माता पिता का दिल दुखाएगा और वो संसार में अपना जीवन सुख से बिताएगा, कैसे बिताएगा। माता पिता के बिना, आशीर्वाद के बिना, उनकी इच्छा के तुम संसार में जिन्होंने जीवन दिया है, तुम संसार में अपना जीवन बिताओगे और खुशहाल होके बिताओगे, ऐसा संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कहना है कि जो कर्ज है तुम्हारे ऊपर उसका प्रायश्चित करना, उसका भोग भरना, उससे छुटकारा लेने का तुम्हारा जीवन है, फर्ज है, एहसान है, उसे मानना पड़ेगा, नहीं तो संसार के अंदर में सुख कभी कदाचित नहीं मिलेगा। माता पिता, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है उन्होंने तुम्हें मदद नहीं दी है,
कि कोई मदद का रूप दिया हो तुम्हारे साथ, कि कोई मतलब एहसान किया है, मदद दिया है, मतलब ये नहीं किया है कि वो उन्होंने तुम्हारी को मदद दी है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इसीलिए एहसान मानने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ना तो उन्होंने तुम्हारे साथ मदद दिया है और ना उनका एहसान मानने की तुम्हें ज़रूरत है। एहसान मानने की भी ज़रूरत नहीं। एहसान गैरों का माना जाता है। माता पिता के अतिरिक्त कोई तुम्हारे साथ कोई अच्छा कर दे तो उसका एहसान माना जाता है। माता पिता के प्रति का एहसान नहीं माना जाता है। ये एहसान नहीं हो, उन्होंने वो कर्म नहीं किया है कि तुम उनका एहसान मानो। उन्होंने वो कर्म किया है कि केवल तुम उनकी सेवा करो। तुम्हारी सेवा उन्होंने किया है, तुम्हें बड़ा किया, जवान किया, अब उनकी बारी आई है तो उनकी सेवा तुम करो। एहसान नहीं किया, एहसान मानो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपनों का फर्ज होता है, मतलब अपनों का फर्ज होता है। जो अपने होते हैं उनके साथ में फर्ज केवल होता है। सत्य मार्ग अपनाकर ही कल्याण पद प्राप्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सत्य मार्ग पर चल के ही, सत्य को साबित रख के ही कल्याण का मार्ग मिल जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि माता पिता जो हैं वो एहसान उनका मानना आवश्यक नहीं है कि उनका एहसान माना नहीं जाए। उनकी सेवा करना धर्म होता है। माता पिता की सेवा करना एक धर्म है। माता पिता ने जो तुम्हारे साथ किया है वो एक कर्ज का रूप जो तुम्हें फर्ज रूप से उसे अदा करना चाहिए। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।